सर्वेभ्यो नमो नमः। रक्षाबंधन पर्वणः संस्कृत दिवसस्य च सर्वेभ्यो शुभकामना वर्धापनानि च। मित्रों, पिछले 3 महीनों से लगातार संस्कृत विषय को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, किंतु आज इस संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में मेरे मन में एक उत्साह जागृत हुआ कि आज कुछ जीवन से संबंधित वीडियो बनाया जाए, और मैंने आपके लिए मनुष्य जीवन से संबंधित आज का ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं, संस्कार संस्कार संस्कार, आखिर ये संस्कार है क्या? संस्कार आता कहाँ से? संस्कार आता है संस्कृत के पढ़ने से, संस्कार आता है संस्कृत के अध्ययन करने से। मित्रों, इस संस्कार को समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी समझाना चाहता हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको संस्कार के बारे में बताना चाहता हूँ, तो सुनिए जरा ध्यान से। एक बार एक राजा था, उसकी एक बहुत ही बूढ़ी माँ थी। राजा ने कहा कि माँ, मैंने आपके लिए बहुत सुंदर एक महल बना दिया है, उसमें नौकर चाकर से लेकर के हर प्रकार की सुविधाएं कर दी है। आप जाकर के उस महल में रहना और मुझे आप अपने ऋण से मुक्त कर देना। मैं आपके ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। तो कल उस महल का शुभारंभ है, कल उसका इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन करने के बाद आप उस महल में रहना। माँ राजा की बात को सुन करके तो राजी हो जाती है। ठीक है बेटा, कहती है, और अगले दिन माँ बेटा और पूरे परिवार के साथ जाकर के उस महल का शुभारंभ करते हैं, अर्थात गृह प्रवेश करते हैं। फिर जब गृह प्रवेश हुआ, बहुत धूमधाम से सारा कार्य संपन्न हुआ। शाम के समय जब बेटा अर्थात उस माँ का बेटा जो राजा था, वो जब घर वापस आने लगा, अपने महल की ओर आने लगा, तब माँ बोली, बेटा सिर्फ एक दिन, इतना बड़ा सुंदर महल मेरे लिए बनाया है, सिर्फ एक दिन आज इस महल में तू शयन करना। इस महल में एक दिन तो, एक रात तो कम से कम तू इस महल में रह करके जा। तब राजा भी तैयार हो गया। जिस कक्ष में माँ सो रही थी, उसी कक्ष में एक और बिस्तर लगा करके बेटा को बोला, बेटा तू इस बिस्तर में सो जा, मैं इस तरफ सो जाती हूँ दूसरे बिस्तर पे। दोनों माँ बेटे सो रहे थे। आधी रात हो गई। माँ को बहुत जल्दी, बहुत जोर की प्यास लगी। बोली, बेटा एक गिलास पानी ला करके दो। बेटा गया, एक गिलास पानी ला करके दिया माँ को। माँ ने आधा पानी पिया और आधे गिलास पानी को उस राजा के बिस्तर में, अपने बेटे के बिस्तर में डाल दिया, और आधे गिलास पानी को दूसरी तरफ फेंक दिया। राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया कि माँ, आपने ये क्या किया? आधा पानी को पिया और आधा पानी को मेरे बिस्तर में डाल दिया। माँ बोली, बेटा बूढ़ी हो गई हूँ, आँख कान देखना बंद कर दिए हैं कि इधर है बिस्तर बोल करके मैं समझ नहीं पाई, और तुम्हारे बिस्तर में पानी डल गया होगा, मुझे माफ़ कर देना। फिर दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद, फिर माँ बोलती है, बेटा को जगा करके बोलती है, बेटा उठो, बहुत जोर की प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला करके दो। राजा जाता है, फिर एक गिलास पानी ला करके देता है। माँ ने क्या किया, आधे गिलास पानी को तो पी और आधे गिलास पानी को फिर अपने बेटे के बिस्तर पर डाल दी। राजा को थोड़ा और गुस्सा आया कि माँ, क्या बात है, यही तंग करने के लिए मुझे आपने ऐसे बुलाया है कि आधा गिलास पानी को पी करके आधा गिलास पानी को मेरे ही बिस्तर में डाल दे रही हो? तो माँ बोली, बेटा याददाश्त कमज़ोर हो गई है, बूढ़ी हो गई हूँ, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है। मैं सोचा कि आपका बिस्तर इधर है और मैंने दूसरे तरफ को डाल दिया पानी, तो मैं ये नहीं समझ पाई कि तुम्हारा बिस्तर इधर है। फिर माँ बेटे दोनों सो जाते हैं, और 1-2 घंटे के बाद जब माँ को बहुत जोर की प्यास लगी, फिर माँ ने बेटे से कहा, बेटा एक गिलास और पानी ला करके दे दो। तब राजा बोला, क्या बात है माँ, अभी तो 2-2 बार पानी पी चुकी है, क्या बात है, मछली खा करके आई है जो इतनी से तुम्हें प्यास लग रही है? अरे बेटा क्या करूँ, गर्मी के दिन है, बहुत जोर की प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो ला करके दे दो। तो वह राजा बेटा, जो उस बूढ़ी माँ का जो पुत्र राजा है, बेटा है, वो गया और एक गिलास पानी ला करके आया और फिर माँ को पीने के लिए दिया। माँ ने तीसरी बार वही बात दोहराई, आधे गिलास पानी को पिया और आधे गिलास पानी को फिर अपने बेटे के बिस्तर में डाल दिया। राजा का पारा हो गया गरम, उसकी 90 डिग्री पारा चढ़ गया। बहुत जोर से गुस्सा हुआ, बोला, क्या करने के लिए मुझे बुलाई थी? यही करने के लिए रात भर मेरी नींद हराम कर दी तूने, मेरी नींद को खराब करने के लिए तूने यहाँ पे बुलाई थी। माँ बोली, बेटा
मैंने तेरे को केवल 3 बार पानी लाने के लिए कहा, केवल मैंने 3 बार ही, तो एक रात में केवल 3 बार ही तेरे बिस्तर को गीला किया, और तू इन 3 बार के बिस्तर गीले हो जाने से तू इतने ज्यादा भड़क गया। अरे बेटा, तूने तो न जाने कितने बार मेरे बिस्तर को गीला किया। मैं कभी तेरे से तो ये नहीं पूछा कि बेटा तूने मेरे बिस्तर को क्यों गीला किया। अरे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, वर्षों, कई वर्षों तक तूने मेरे बिस्तर को गीला करता रहा। मैंने तो कभी तुझे ये प्रश्न नहीं पूछा था। यहाँ तक कि मैं खुद उस गीले वस्त्र में सो करके तुझे सूखे वस्त्र में सुखाती थी, सूखे बिस्तर में सुलाती थी, क्योंकि मेरे बेटे को जो है ना किसी प्रकार की कोई बीमारी न हो जाए, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन न हो जाए। इतना ही नहीं, सुन, तू अपने माँ के ऋण से उऋण होना चाहता है ना, अपने माँ के ऋण से मुक्त होना चाहता है, तो मेरी इस बात को सुन ले। जब तू मेरे गर्भ में था तब मैं एक ज्योतिष के पास गई, ज्योतिष से पूछा कि ज्योतिष महाराज बताइए मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो क्या बनेगा। तो ज्योतिष ने बोला कि देखिए, यदि इसको रात्रि के प्रथम प्रहर में जन्म देती हो तो ये चोर बनेगा, यदि रात्रि के द्वितीय प्रहर में जन्म देती हो तो ये जाकर के सिपाही बनेगा, और यदि तीसरे प्रहर में यदि जन्म देती हो तो ये एक मंत्री बनेगा, और चौथे प्रहर में यदि जन्म दोगे तब जाकर के ये एक राजा बनेगा। मैं उस ज्योतिष की बात को सुन करके वापस आई, मन में सोचती रही, पता नहीं मेरा पुत्र किस प्रहर में जन्म लेगा, वो प्रथम में लेगा, द्वितीय प्रहर में जन्म लेगा, तृतीय में लेगा, या फिर चतुर्थ प्रहर में जन्म लेगा। 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 9 महीने बीत गए, 10वां महीना भी आ गया नजदीक, और जब तेरा जन्म होने का दिन होने लगा, उस समय बेटा रात्रि का प्रथम प्रहर जैसे ही हुआ, उस प्रसव पीड़ा से मैं परेशान होने लगी कि, और सोचती रही कि मेरा बेटा प्रथम प्रहर में जन्म ले लेगा तो ये चोर बन जाएगा। तो उस पीड़ा को सहन करते करते मैंने उस प्रथम प्रहर को बिताया, रात्रि के द्वितीय प्रहर को भी बिताया, वेदना को सहन करते करते, पीड़ा को सहन करते करते, दुख दर्द को सहन करते करते मैंने द्वितीय प्रहर और तृतीय प्रहर को भी बिताया, और चौथे प्रहर में जाकर के तुझे जन्म दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा चोर बने, सिपाही बने या मंत्री बने। इतना ही नहीं, तेरा जन्म हुआ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कितने दिनों तक मैंने तुझे अपना दूध पिलाया। डॉक्टर ने पता नहीं न जाने कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए मना कर दिया, तो मैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि तुम्हारा बेटा बीमार हो जाएगा। उन सही बातों को सुन करके मैं हर बात को पालन करती रही, क्योंकि मैं तेरे तबीयत को कभी बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तू 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने दिन तक तूने मेरे बिस्तर को गीला किया। मैंने एक बार भी तो तुझे नहीं पूछा कि बेटा तू मेरे बिस्तर को क्यों गीला कर रहा है, और आज मैंने तेरे बिस्तर को केवल 3 बार पानी डाल दिया तो तू कहता है कि मैं तुझे परेशान करने के लिए बुलाई हूँ। अरे बेटा, तूने क्या एक महल बना दिया, इसी महल से क्या मेरे जितने भी कर्ज तुम्हारे ऊपर है वो सारे के सारे कर्ज समाप्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तू मेरे कर्ज से मुक्त होना चाहता है। तब उस पुत्र को अपनी एहसास, अपनी गलती समझ में आ गई। वह तुरंत माँ के चरणों में गिर पड़ा, बोला कि माँ मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। तो प्यारे बच्चों, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार जन्म लेंगे तो भी हम कभी माता पिता के ऋण को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए वेद में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माँ को देवता के समान समझो, पिता को देवता के समान समझो। तो मित्रों, अपने जीवन में याद रखना, जिन माता पिताओं ने हमारा निर्माण करने में अपना संपूर्ण निछावर कर दिया, सब कुछ सुहा कर दिया, उन माता पिता की सेवा में कभी भी कमी मत होने देना, कभी भी कमी मत होने देना। बस आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।